डियर स्टूडेंट, लिट लर्न बाय दिलशाद में आज पुनः आपका एक बार स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम लेकर के आए हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक को पूरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा, देखिएगा और समझिएगा। और अगर इसमें आपको जरा सा भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। देखिए, ये जो टॉपिक है इसमें जो मैं लेके आ रहा हूं इसका नाम है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। आप देख लीजिए, ये आपका इंग्लिश ईयर 3rd है, सेमेस्टर 5th है, पेपर 2nd है। इसका नाम है, कोर्स टाइटल है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। अब बात आती है, आपको द इपिक आपने पढ़ लिया है, इसमें मैं द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की बात कर रहा हूं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। बर्थ ऑफ ट्रेजेडी एक राइटर की बुक भी है, मैं आगे बताता हूं क्योंकि उसका नाम थोड़ा सा टेढ़ा है तो मेरे फ्लो में नहीं आता है। तो जो है, जो आपकी जो इधर महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी में जो बुक आई हुई है, मैं उस बुक को जब देखा तो उसमें उसकी सारी बातें लिखी हुई है, उसका इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। उस बुक की जो 25 चैप्टर्स हैं तो उस 25 चैप्टर की समरी दिया हुआ है। तो देखिए, एक बात ये ध्यान दीजिए कि अगर कोई आपको बुक प्रेस्क्राइब्ड है तो वो बुक अलग से दी गई है और उस सारी बुक्स का एक सिस्टम दिया गया है कि वो डिटेल स्टडी की है या नॉन डिटेल स्टडी की है। तो पहले मैंने उसी किताब के आधार पर स्क्रिप्ट तैयार किया था, लेकिन फिर मुझे समझ में आया कि यार स्क्रिप्ट तो ये गलत है, यहां पे ये नहीं होना चाहिए। तो मैंने ये जो है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी को एज ए फॉर्म, जैसे इपिक है, कॉमेडी एंड ट्रेजेडी है, या क्लासिकल ड्रामा है, द एथेनियन सिटी स्टेट है, द लिटरेरी कल्चर है, इस बेस पर मैंने इसकी स्क्रिप्ट तैयार की पुनः और आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिएगा, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। इसकी अगर आप बात करेंगे, ये समझ लीजिए पेपर 1st है, और अगर आप इसकी बात करेंगे तो ये आता है, मैं देखिए इसका जो मैं टाइटल रखा है, द हिस्टोरिकल बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इन ग्रीस। मैंने इसका जो अलग टाइटल रखा है, ग्रीस में हिस्टोरिकल बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। इसका इंट्रोडक्शन देखिए, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इन एंशिएंट ग्रीस मार्क वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट टर्निंग पॉइंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर। विश्व के इतिहास में, लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के इतिहास में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है, द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इज एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी की जो उदय हुआ था, वन ऑफ द मोस्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, यानी वहां से बदल जाता है किसका, इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर की हिस्ट्री का ये टर्निंग पॉइंट है। ग्रीक ट्रेजेडी डिड नॉट अराइज सडनली। ये ग्रीक ट्रेजेडी जो थी वो अचानक नहीं उठी है। इट इवॉल्व्ड ग्रेजुअली फ्रॉम द रिलीजियस रिचुअल, कोरल, हाइम and a mythological tradition that reflected the Greeks' deep sense of the divine and human destiny। ये क्या कर रहा है कि तुरंत नहीं, सडनली नहीं हो गई थी, बल्कि इट इवॉल्व, ये शामिल है, ग्रेजुअली ये बढ़ती है धीरे धीरे, फ्रॉम रिलीजियस रिचुअल्स, धार्मिक रस्मों रिवाज से, कोरल राइम से बड़ी हुई है, एंड मिथिकल ट्रेडिशन से, जो मिथिकल ट्रेडिशन तो होती है, मिथ होती है, जो आप मिथ के अनुसार जो ट्रेडिशन चलती है उसके अनुसार चलती है। द रिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रीक, और क्या करती है, दैट रिफ्लेक्टेड द ग्रीक्स डीप सेंस ऑफ द डिवाइन, जिसने ग्रीक के डीप सेंस ऑफ डिवाइनिंग को, मतलब दर्शन के जो है उनके डीप सेंस को शो करती है, एंड ह्यूमन डेस्टिनी, और मनुष्य के भाग्य को भी ये शो करती है। कौन सी, ग्रीक ट्रेजेडी। तो ये सारी चीजें इसमें थी, ये अचानक नहीं आ गई थी, बल्कि इतनी चीजों को मिला करके ग्रीक ट्रेजेडी का उदय हुआ था और ये धीरे धीरे हुई थी। और आगे देखिए, इट बिकम द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक आर्ट कंबाइनिंग पोएट्री, म्यूजिक, डांस एंड फिलॉसफी। ये जो बहुत हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द ड्रामेटिक आर्ट हो गया था। ड्रामेटिक कला का जो है, अर्थात ड्रामे का ये एक बहुत ही सुंदर नमूना बन गया था, सुंदर चीज बन गई थी, और इसमें पोएट्री को भी डाला गया था, म्यूजिक भी डाला गया था, डांस भी था और फिलॉसफी भी थी, दर्शन भी था, सारी चीजें इसमें थी। अगर हम रिलीजियस एंड रिचुअल ओरिजिन्स की बात करते हैं, इसमें हम इसकी भी बात करेंगे कि रिचुअल एंड जो है रिलीजियस ओरिजिन कैसे हुई था, इसमें रस्म रिवाज क्या थे, रिचुअल्स क्या थे, रस्म रिवाज क्या थे, रिलीजियस रस्म रिवाज क्या थे। तो उसकी बात अगर हम करते हैं तो द अर्लीस्ट रूट्स ऑफ ट्रेजेडी,
लाई इन द वर्शिप ऑफ डियोनाइसस। डियोनाइसस, ये डियोनाइसस के जो है रिलीजियस जो है रूट, इसका जो रूट आपको मिलेगा डायनिसस के फॉर्म मिलेगा, उसकी डायनिसस के वर्शिप में मिलेगा। देखिए डायनिसस इनका एक देवता है, उस जमाने का, ग्रीक जमाने का एक देवता है। वो क्या है आगे देखिए, उसी की वर्शिप में, उसी की पूजा और उसी के को खुश करने के लिए ये जो है ट्रेजेडी को इजाद किया गया था या इसको खेला जाता था। द गॉड ऑफ वाइन, वो कौन है? द गॉड ऑफ वाइन। फर्टिलिटी, ये शराब का देवता है, फर्टिलिटी का देवता है। और फिर उसके बाद एंड एक्सटैसी, दूसरी चीज इसकी है एक्सटैसी, परम आनंद का देवता है। ये दो तीन, फर्टिलिटी यानी कि उपजाऊपन, चाहे जिसमें भी उपजाऊपन हो, बहुत सी चीजें होती हैं उपजाऊपन में, जैसे आपको बच्चे हों, जिनके बच्चे नहीं होते थे वो भी इनकी पूजा करते थे, इनको जो खुश करने के लिए इनके सामने अपनी उपासना करते थे। और जो है अपने उत्साह और जोश का देवता माना जाता था। जिस आदमी को प्रसन्नता और उत्साह और जोश चाहिए था वो भी इस देवता की उपासना करता था। तो ये सारी चीजें इसमें थी और यही कारण था कि ये इस प्रकार की ट्रेजेडी सामने आई थी। द ग्रीक सेलिब्रेट्स फेस्टिवल कॉल्ड डायनेसिया। जो ग्रीक थे वो एक फेस्टिवल मनाते थे, एक त्योहार मनाते थे जिसका नाम था डायनेसिया, वेयर ग्रुप ऑफ मेन, जिसमें लोग, ग्रुप ऑफ मेन, द कोरस sang and dance in honor of Dionysus। वो क्या कहते थे? वेयर ग्रुप ऑफ मेन, जहां पे लोगों के ग्रुप जो थे, द कोरस जिसे कहा जाता है, sang and dance in the honor of Dionysus, डायनासस के सम्मान में वो लोग गीत गाते थे और डांस करते थे। These hymns were called, ये जो हाइमन्स है अर्थात ये जो धार्मिक गीत है, देखिए हाइमन्स नहीं बल्कि हिम है। ये थोड़ा सा बहुत टिपिकल वर्ड है, बहुत बार माइंड से मिस किया होता है। तो यहाँ हाइम्स लिखा हुआ है, हिम है, सीधे सीधे जैसे हिम वाला जो पढ़ते हैं, हिम की तरह से पढ़ा जाता है। हिम्स माने धार्मिक गीत होता है। तो ये कहता है कि these hymns were called डाइथीरैम्स, इसे डाइथीरैम्स कहा जाता था। Over time, these ritual performance began to include dialogues between the chorus leaders and performers, giving rise to the more dramatic structure। ये क्या किए थे कि ओवर टाइम, जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वक्त बीतने पर these ritual, ये जो रिचुअल्स थे, ये जो रिवाज था परफॉर्मेंस का, बिगेन टू इंक्लूड, ये इंक्लूड करने लगा, किसको इंक्लूड करने लगा? डायलॉग को इंक्लूड करने लगा। और किसके बीच? बिटवीन द कोरस लीडर्स, जो कोरस लीडर्स होते थे उनके बीच में ये डायलॉग क्रिएट करने लगा। एंड द परफॉर्मर्स, और जो परफॉर्म करते थे उनके बीच परफॉर्मर्स, गिविंग राइज टू द मोर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर। और इसी ने इसको और ज्यादा उठा दिया था, मोर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, इसे ड्रामा के फॉर्म में और ज्यादा मजबूत कर दिया था। मेरा कहने का अर्थ ये है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, अरिस्टोटल की पोएटिक्स में ये बात कही गई है, ट्रेजेडी इवॉल्व फ्रॉम द लीडर्स ऑफ द डिथिराम के लीडर्स के से ये जो है इवॉल्व करती है। और कहते हैं हु बिगेन टू इमिटेट हीरोइक एक्शन, जो हीरोइक एक्शन को इमिटेट करता है अर्थात नकल करता है, इंस्टीड ऑफ मेयरली सिंगिंग प्रेजेस। वो कुछ लोगों को इमिटेट करता है इसकी अपेक्षा कि वो अपनी बात करे, वो अपनी बात न कह करके वो दूसरों को इमिटेट करता है। ये इसमें चीज आती है। आगे देखिए, ये जो वर्ड आता है आप इसको देखिएगा, ये इसको जो वर्ड है वैसा इस पर आप एक बार फोकस कर लीजिए। यहां पे भी आया था, इसे डिथिरैम्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? डिथिरैम्स, बहुत टिपिकल वर्ड है, डिथिरैम्स पढ़ा जाता है। डिथिरैम ये जो है, और डिथिरैम और कभी कभी भी हल्का रहता है, जैसे कॉम में आता है उसी तरह इसमें भी आता है। तो इसी जो है मोर ड्रामेटिक स्ट्रक्चर देने के लिए, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल पोएटिक ट्रेजेडी डिथिरैम्स
हु बिगेन टू इमिटेट हीरोइक एक्शन, जिसने हीरोइक एक्शन को इमिटेट किया था, इंस्टेड ऑफ मेरली सिंगिंग प्रेज के बजाय उसने किया था दूसरों को नकल किया था। दस रिलीजियस रिचुअल्स स्लोली ट्रांसफॉर्म इनटू आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस। आप देखिए, जब आप अपनी रियल प्रेज न हटा करके किसी को इमिटेट करने लगेंगे तो उसकी स्थिति बदल जाएगी, और वही होता है, उसकी स्थिति बदल गई और ये आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस में बदल गया, ब्लेंडिंग वर्शिप एंड स्टोरी टेलिंग, और इसने वर्शिप और स्टोरी टेलिंग को मिक्स कर दिया, दोनों को मिला दिया गया। इसमें एक स्टोरी टेलिंग थी और फिर उसके बाद वर्शिप थी। आगे अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेजेडी एज एन आर्ट फॉर्म, अगर हम ट्रेजेडी के डेवलपमेंट की बात करेंगे कि आर्ट फॉर्म में ये कैसे डेवलप हुई, तो इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये हुई थी। द ट्रू लिटरेरी फॉर्म ऑफ ट्रेजेडी इमर्ज इन 16th सेंचुरी बीसी, 6वीं शताब्दी बीसी में ये जो है ये सामने आई थी इन एथेंस में। और दूसरी बात यहां पे ये क्या कह रहा है, कैसे आई थी, आगे देखिए। थेस्पिस 534 बीसी में आई थी, इज ऑफन कॉल्ड ए फादर ऑफ ट्रेजेडी, इसे फादर ऑफ ट्रेजेडी कहा जाता है। ही इंट्रोड्यूस्ड द फर्स्ट एक्टर हाइपोक्रिट्स, उसने हाइपोक्रिट्स नाम के एक एक्टर को प्रस्तुत किया था। हु एंगेज्ड इन डायलॉग विद द कोरस, जो कोरस के साथ एंगेज होता था, मिला होता था और वो डायलॉग बोलता था। एकिलस जो है एडेड अ सेकेंड एक्टर, एकिलस ने दूसरा एक्टर डाला था। एंड गेव ट्रेजेडी इट्स स्ट्रक्चर एंड ग्रैंडियर, और उसने ट्रेजेडी को एक रूप दे दिया था, एक ढांचा दे दिया था और इसे शानदार बना दिया था। हिज प्लेस सच एज अर्गामेनन एंड द प्रोमेथियस बाउंड रिफ्लेक्ट्स मोरल एंड कॉस्मिक ऑर्डर। ये उसने क्या किया था कि इसने बहुत सी चीजों को ये किया था, जो एकिलस ने कॉस्मिक ऑर्डर को इसने प्रस्तुत कर दिया था, ब्रह्मांडीय सिस्टम को इसने लाकर के प्रस्तुत कर दिया था। और इसमें सोफोक्लिस आता है, सोफोक्लिस इंट्रोड्यूस द थर्ड एक्टर, इसने तीसरे एक्टर को प्रस्तुत किया था। एंड डेवलप द प्लॉट एंड कैरेक्टर, और इसी ने प्लॉट और कैरेक्टर को डेवलप कर दिया था। कॉम्प्लेक्सिटी ओडिपस रेक्स एंटीगोन, ये उसके जो है एग्जांपल्स है, ओडिपस रेक्स है, एंटीगोन है, ये उसके दो प्ले हैं जिसमें उसने प्लॉट और कैरेक्टर को डाला था और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को जो है डेवलप किया था। यूरिपिडस जो है मेड ट्रेजेडी मोर ह्यूमन एंड साइकोलॉजिकल, इसको जो है यूरिपिडस ने क्या किया था कि ट्रेजेडी को और ज्यादा साइकोलॉजिकल बना दिया था। मीडिया, द ट्रोजन वीमेन, ये सारी चीजें उसकी थी। ईच ड्रामेटिस्ट कंट्रीब्यूट टू रिफाइनिंग ट्रेजेडी एज मिरर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड डेस्टिनी, उन्होंने इन सभी लोगों ने क्या किया था कि धीमे धीमे करके ट्रेजेडी को आगे बढ़ाया था और कुछ न कुछ इसमें चेंज करते गए थे। जैसे चेंज जो है एक बहुत ही आवश्यक चीज है, वो चेंज होता ही रहता है आवश्यकता के अनुसार। जब आदमी कुछ दिन उसको देखता है तो कहता है यार इसमें थोड़ा चेंज होना चाहिए, जब वो थोड़ा चेंज करके लाए तो लोगों ने उसको लाइक किया, तो यही चीज होती है, तो यही इसमें चला था। सोशल एंड कल्चरल इंपैक्ट की बात करते हैं अगर हम, तो ग्रीक ट्रेजेडी वाज मोर देन इंटरटेनमेंट, ये जो है ये इंटरटेनमेंट से कुछ आगे थी। इट वाज अ सोशल, मॉरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये जो ट्रेजेडी थी, ग्रीक ट्रेजेडी थी, वो क्या थी, सोशल, मॉरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गई थी। परफॉर्म ड्यूरिंग स्टेट फेस्टिवल, और इसे स्टेट राजकीय त्योहारों पर इसे प्रस्तुत किया जाता था। ट्रेजेडी एक्सप्रेस थीम्स ऑफ फेट, इसमें जो है भाग्य के थीम को प्रस्तुत किया जाता था कि ये भाग्य क्या होता है, भाग्य को कैसे बदला जा सकता है, ये सारी चीजें इसमें आती थी। अगर हम आगे बात करते हैं फेट, आगे जस्टिस, और इसमें क्या चीज आती थी, जस्टिस आता था, गिल्ट आता था, डिवाइन लॉ आता था एंड ह्यूमन फ्रीडम आता था। इसमें बहुत सी चीज आती, जैसे मैं यहाँ पे आके फेट पे रुक गया था, मुझे ये लगा कि थोड़ा सा यहाँ से दिखता नहीं है, फेट है, तो कहता ट्रेजेडी एक्सप्रेस द थीम ऑफ फेट, जस्टिस, गिल्ट, डिवाइन लॉ एंड ह्यूमन फ्रीडम। ये बहुत सी चीजों को, ये भाग्य को दिखाती थी, न्याय को दिखाती थी, गिल्ट को दिखाती थी, डिवाइन लॉ को दिखाती थी और ह्यूमन फ्रीडम को दिखाती थी। दे रिफ्लेक्टेड द एथेनियन
डेमोक्रेटिक स्पिरिट, इन्होंने एथेनियन की डेमोक्रेटिक स्पिरिट को भी इन्होंने शो किया था, जो इसमें डेमोक्रेसी थी, प्रजातंत्र था, उसको भी उसमें शो किया था। एंड द फिलोसफिकल क्यूरियोसिटी ऑफ ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन की जो दार्शनिक क्यूरियोसिटी थी, इच्छाएं थी, उसको भी इसने शो किया था। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रू ट्रेजेडी सिटीजन एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द सफरिंग। इसके ट्रेजेडी के अनुसार जो सिटीजन्स थे वो सफरिंग, जो उनके साथ परेशानियां थी, जो प्रॉब्लम थी, उन्होंने इस ट्रेजेडी के साथ शो किया था। मोरल चॉइस को उसमें शो किया गया था। एंड द लिमिट्स ऑफ द ह्यूमन नॉलेज, और इसमें ह्यूमन नॉलेज की लिमिट्स को भी शो किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और बहुत सी चीजें इसमें लाई गई थी। इसमें आता है फिलोसफिकल मीनिंग। इसमें जो फिलोसफिकल मीनिंग जो आती है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आती है। फिलोसफिकल मीनिंग का मतलब ये है कि अब यहीं से बात आती है निश्चय व्यू। इसी को मैं शुरू में मैंने बताया था, निश्चय जो था ये एक राइटर है जिसने एक ग्रीक ट्रेजेडी नाम का एक बुक लिखी है, जिसमें 25 चैप्टर्स हैं और एक लंबी चौड़ी वो बुक है। उसी को सब लोग ये कहते हैं। अगर आपको आवश्यकता होगी उसकी तो कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि उस पर स्क्रिप्ट रखा हुआ है। कोई ऐसी बात है कि मुझे मेहनत करनी है फिर से स्क्रिप्ट लिखना है, ये मैंने सारी स्क्रिप्ट उसकी लिख के रखी है। अगर आपको आवश्यकता हो तो बताइएगा। देखिए, फ्रेडरिच नीत्शे, इसका नाम है फ्रेडरिच नीत्शे, इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी। देखिए मैंने कहा इन द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी 1872 1872 में डिस्क्राइब द ट्रेजेडी एज अ फ्यूजन ऑफ टू आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट्स। एज अ फ्यूजन, ये क्या कह रहा है ना कि फ्यूजन ऑफ द टू आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट, ये फ्यूजन कर रहा है, ये जोड़ रहा है दो आर्टिस्टिक इंस्टिंक्ट को, जो ये जोड़ रहा है, दो लोगों को ये जोड़ रहा है। किसने कहा है? ये जो नीत्शे ने जब 1872 में अपनी जो द बर्थ ऑफ ट्रेजेडी लिखा, तो उस ट्रेजेडी में एक अलग तरीके का इसने डिस्क्रिप्शन दिया था। आगे देखिए इसके क्या बात है, ये तो बात इसकी हो गई। अभी और बात करेंगे द अपोलोनियन रीजन, फॉर्म, ऑर्डर। उसमें अपोलोनियन जो है, द अपोलोनियन जो था, रीजन था, फॉर्म था और ऑर्डर था। द डायनेशियन था, इमोशन था, चॉइस था, एक्सटेसी थी। अकॉर्डिंग टू हिम, ट्रू ग्रीक ट्रेजेडी वाज बॉर्न व्हेन दीज फोर्सेस वेयर इन हार्मोनी। उसका कहना यह है कि जो वो इसको ये कह रहा है कि, सॉरी थोड़ा सा माइंड इधर उधर चला गया। इनके अनुसार ग्रीक ट्रेजेडी जो थी ना, ग्रीक ट्रेजेडी हुई क्या थी, कब ये वजूद में आई थी, कब सामने आई थी? व्हेन द फोर्सेस वेयर इन हार्मोनी, जब जो फोर्सेस जो थी ना, जो ताकत थी, जो शक्तियां थी, वो आपस में सामंजस्य बनाई हुई थी। और फिर उसके बाद होता क्या है कि लेटर, बाद में लेटर with Euripides and Socratic rationalism, tragedy declines because reason replace institution and myth। ऐसा था कि जो चीजें रीजन थी, तो इंट्यूशन के माने होता है कि जो है मनोभाव, ये मनोभाव को या जो ऐसे विचार, ऐसे तर्क, जो ऐसा तर्क दिया जाए जिसको सही मान लिया जाए, तो इस तरीके की चीजों को इसमें डाल दिया गया था और इसमें मिथ को डाल दिया गया था। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई थी। हम इसके एंड में देख लेते हैं क्या है। इसकी एंड माने, कंक्लूजन के माने होता है सारी चीजों का निचोड़ होता है। इसमें जान लीजिए, द हिस्टोरिकल बर्थ ऑफ ट्रेजेडी इन ग्रीस रिप्रेजेंट अ जर्नी फ्रॉम रिचुअल टू रीजन। ये था, ये ग्रीस में जो बर्थ ऑफ ट्रेजेडी है, ये ग्रीस में रिप्रेजेंट, ये प्रस्तुत करती है अ जर्नी, एक क्या था, फ्रॉम रिचुअल टू रीजन। ये जो है अनुष्ठान से कारण की तरफ लेके जाती है, कि अनुष्ठान है और फिर उसके बाद कारण की तरफ लेके चली जाती है। फ्रॉम रिलीजन टू आर्ट, धर्म से कला की तरफ लेके चली जाती है। एंड फ्रॉम मिथ टू फिलॉसफी, मिथ से फिलॉसफी की तरफ लेके जाती है। इट वॉज नॉट ओनली अ ड्रामेटिक इनोवेशन, ये केवल एक ड्रामेटिक इनोवेशन नहीं था, ये ड्रामेटिक नवीनता नहीं थी, इनोवेशन नहीं था। इनोवेशन माने नयापन।
बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ ह्यूमन सेल्फ अवेयरनेस, बल्कि ये एक सिंबल था, एक निशान था किसका? ह्यूमन सेल्फ अवेयरनेस, कि इंसान अवेयर हो रहा है। ग्रीक ट्रेजेडी बिकम द फाउंडेशन ऑफ द वेस्टर्न ड्रामा, ग्रीक ट्रेजेडी जो थी फाउंडेशन बन गई थी, बुनियाद बन गई थी ऑफ वेस्टर्न ड्रामा, इंस्पायरिंग प्ले राइट्स, इसने प्ले राइट्स को इंस्पायर किया था। और फ्रॉम द शेक्सपियर टू द मॉडर्न ड्रामेटिस्ट, इन्होंने जो शेक्सपियर से लेकर के नए ड्रामेटिस्ट को जो है इंस्पायर किया था ड्रामा लिखने के लिए। इट रिमेन्स एन इंटरनल एक्सप्रेशन ऑफ द ह्यूमन स्ट्रगल, ये जो बन गई थी, ये हो गई थी इटरनल एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन स्ट्रगल, मानवीय संघर्षों का एक एक्सप्रेशन का कारण जो माध्यम बन गई थी। बिटवीन फेट एंड फ्रीडम, भाग्य और स्वतंत्रता के बीच जो मनुष्य संघर्ष कर रहा है उसको प्रस्तुत करने का एक ये माध्यम बन गई थी। अगर आप इसको थोड़ा सा समझना चाहते हैं तो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। ट्रांसलेट पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये ट्रांसलेट मैंने खुद नहीं किया है, इतना समय नहीं रहता है, तो मैंने इसका गूगल का प्रयोग किया है, गूगल ट्रांसलेटर का प्रयोग किया है। आप इसको देखिएगा, आराम से देखिए, पढ़ लीजिए। बात आती है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। मैंने इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स, बट दे मे बी मोर आर लेस। द ओरिजिन, ये देखिए, दैट ट्रेस द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी, कहता है कि ट्रेस कीजिए ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी। ये क्वेश्चन आपका, आराम से इसको पढ़िए, वीडियो को रो करके पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिए। आपको हर हाल में इन क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि बीए की स्टूडेंट को एग्जाम में अपीयर होना है और एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन को लिखना है। इसको भी मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये सारे ट्रांसलेशन जो है उसी से हुए हैं, गूगल से, बहुत ज्यादा इस पे ये नहीं है। तो आगे देखिए, ये है एक दूसरा क्वेश्चन, डिस्कस द रोल ऑफ द डायनासोर्स इन द बर्थ ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। डायनासोर्स का रोल बताइए जो ग्रीक ट्रेजेडी के जो बर्थ में जिसने सहयोग किया था, ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को भी आप आराम से देखिएगा, स्क्रीनशॉट या वीडियो रोक करके आप देख सकते हैं, चाहे जैसे भी देखिए। इसको भी मैंने थोड़ा हिंदी में डाल दिया है, इसको भी ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में, आप इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिलीजन एंड मिथ माइथोलॉजी इन द ओरिजिन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी। ग्रीक ट्रेजेडी में जो है रिलीजन और माइथोलॉजी के रोल का पूछ रहा है, इसके बारे में कि वर्णन कीजिए। ये भी आप देखते रहिए आराम से। इसका भी हिंदी आपको मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, जरा सा हिंदी भी देख लीजिए आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ एक्विस, सोफोक्लिस एंड यूरोपियंस जो है इन शेपिंग द ग्रीक ट्रेजेडी। इन लोगों ने किस तरीके से किया था, ग्रीक ट्रेजेडी को किस तरीके से इसको शेप किया था, इसको मैंने वर्णन किया है। इसका भी मैंने क्वेश्चन दे दिया है, ज्यादा डिटेल में है ये क्वेश्चन। आप देखते रहिए इन सबको और बारी बारी से इनको देखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए, चाहे जैसे भी। वैसे मैं आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, अगर आप पीडीएफ इसका डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये हिंदी है, हिंदी से भी आप बहुत हद तक समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी को पर बहुत ज्यादा जोर मत दीजिएगा। ये इसका 5वां क्वेश्चन है, हाउ डिड ग्रीक ट्रेजेडी कंट्रीब्यूट टू द इवैल्यूएशन ऑफ द वर्ल्ड लिटरेचर एंड मॉडर्न ड्रामा। इसने मॉडर्न ड्रामा को कैसे जो है कंट्रीब्यूट किया था, इवैल्यूएट किया था, इसको इवैल्यूएट कीजिए। ग्रीक ट्रेजेडी है, इसको जिस भी तरीके से आप चाहिए उसको देख लीजिए। इसको भी हिंदी में देख लीजिए, बहुत ज्यादा ये नहीं है, छोटी सी इसको मैंने दिखा था। तो ये फ्रेंड्स, ये था आपका जो है ग्रीक ट्रेजेडी, और इसको मैंने बर्थ ऑफ ग्रीक ट्रेजेडी था, इसको आप देखिएगा, पढ़िएगा। इसी प्रकार के बीए किसी भी सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको एक एक करके वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।